अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आर्टरीज़ ऑफ फेस एंड स्कैल्प। तो फेस और स्कैल्प की आर्टरीज़ और वो जिन स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रही हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। फेस और स्कैल्प को जो आर्टरी सप्लाई करती है वो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, जो कि ब्रांच है कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो ओरिजिनेट होती है आर्च ऑफ एओर्टा से और ये बायलैटरल आर्टरी है। तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करती है राइट साइड ऑफ नेक, फेस, स्कैल्प और ब्रेन को। इसी तरह से जो है वो लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है जो सप्लाई करेगी लेफ़्ट साइड ऑफ नेक, फेस, स्कैल्प और ब्रेन को। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जैसे ही आर्च ऑफ एओर्टा से ओरिजिनेट होती है तो ये असेंड करती है नेक में, और C4 जो वर्टिब्रल लेवल होता है C3 C4 के दरमियान में ये कॉमन कैरोटिड डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये इनसाइड द ब्रेन जाकर सप्लाई करती है, और जो स्कल की बोन है टेम्पोरल बोन उसके अंदर एक फोरामेन होता है जिसको कैरोटिड कैनाल कहते हैं। तो उस कैरोटिड कैनाल में से पास होकर ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो ब्रेन में जाती है और वहाँ पर जाकर ब्रेन के पार्ट्स को सप्लाई करती है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी स्कल के बाहर ही रहती है और ये फेस और स्कैल्प के मसल्स को, स्किन को और सब क्यूटेनियस टिश्यू को सप्लाई करती है। अब ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है इसके पैरेलल भी कुछ आर्टरीज़ हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सटर्नल कैरोटिड को डिस्कस करेंगे। ये जो कॉमन कैरोटिड है इसके बिल्कुल पैरेलल जो है वो एक और आर्टरी है जिसका नाम है वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी भी बायलैटरल होती है और जैसे ही ये सब क्लेवियन आर्टरी से ओरिजिनेट होती है असेंड करती है नेक में, और नेक में सर्वाइकल वर्टिब्रास के ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर फोरामेन होता है जिसको ट्रांसवर्स फोरामेन कहते हैं। तो सर्वाइकल वर्टिब्रास के ट्रांसवर्स फोरामेन से गुजरती हुई पहुंच जाती है स्कल की बेस में, जहां पर एक बड़ा फोरामेन है जिसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं, और फोरामेन मैग्नम से गुजरती हुई ये इनसाइड द स्कल चली जाती है और वहां पर जो ब्रेन स्टेम है और ब्रेन की बेस है वहां पर जाकर बाकी आर्टरीज के साथ मिलकर ये वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो सर्कल्स ऑफ विल्स बनाती है और पूरे ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही मौजूद है एक और आर्टरी वर्टिब्रल आर्टरी के बिल्कुल पैरेलल जिसको डीप सर्वाइकल आर्टरी कहते हैं, और ये जो डीप सर्वाइकल आर्टरी है ये भी ब्रांच है सबक्लेवियन आर्टरी की। सबक्लेवियन आर्टरी का जो कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक है वहाँ से ओरिजिनेट होती है ये डीप सर्वाइकल आर्टरी, और ये डीप सर्वाइकल आर्टरी जो है वो सर्वाइकल रीजन की पोस्टीरियर साइड पर होती है, यानी नेक की पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होती है, और वहाँ पर ये सप्लाई करती है पोस्टीरियर डीप सर्वाइकल मसल्स को, और फिर ये एनास्टोमोसिस करती है ऑक्सीपिटल आर्टरी के साथ, और ये जो ऑक्सीपिटल आर्टरी है इसके साथ ये एनास्टोमोसिस करेगी। ऑक्सीपिटल आर्टरी जो है वो ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और उसकी ब्रांचेस सप्लाई करते हैं फेस और स्कैल्प के मसल्स को, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की वो ब्रांचेस जो उसके बिल्कुल प्रॉक्सिमल पार्ट से ओरिजिनेट होती हैं उसमें शामिल है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी नाम से पता चल रहा है कि थायराइड ग्लैंड की जो सुपीरियर साइड होती है वहाँ पे सप्लाई करती है, और इसके साथ ही एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती है एक और आर्टरी जिसका नाम है लिंगुअल आर्टरी। ये जो लिंगुअल आर्टरी है नाम से ही पता चल रहा है कि ये टंग को सप्लाई करती है और इंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांचेस में डिवाइड होती है और टंग की इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पर जाकर ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। फिर एक्सटर्नल कैरोटिड से ओरिजिनेट होती है ऑक्सीपिटल आर्टरी, और इसके नाम से पता चल रहा है कि ये ऑक्सीपिटल रीजन में मौजूद होगी और वहाँ सप्लाई करेगी। ये जो ऑक्सीपिटल आर्टरी है ये सप्लाई करती है पोस्टीरियर नेक मसल्स को, जिसमें स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल और ट्रेपीजियस मसल का कुछ पोर्शन है जिसको ये ऑक्सीपिटल आर्टरी सप्लाई करेगी। इसके अलावा जो ऑक्सीपिटल मसल होता है जो कि ऑक्सीपिटल बोन के साथ अटैच होगा उसकी बैली को भी ये सप्लाई करती है, और इसकी एक मेनेंजियल ब्रांच भी होती है। जो मेनेंजियल ब्रांच है ऑक्सीपिटल आर्टरी की वो ड्यूरा मैटर को सप्लाई करती है, और इसके अलावा ये क्यूटेनियस सप्लाई करेगी ऑक्सीपिटल रीजन में। तो ऑक्सीपिटल रीजन में और जो नेक का कुछ रीजन है जो स्किन है वहाँ पर ये क्यूटेनियस सप्लाई भी करेगी।
एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की वो ब्रांच जो एयर की पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होती है वो है पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी। ये जो पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी है ये सप्लाई करती है नेक के कुछ मसल्स को, जिसमें स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड, स्टाइलोहायोइड और डायगैस्ट्रिक मसल का कुछ पोर्शन है जिसको ये सप्लाई करेगी। इसके अलावा इसकी ब्रांचेस जो हैं वो एयर के स्ट्रक्चर्स को भी सप्लाई करती हैं। तो इसकी जो माइन्यूट ब्रांचेस होंगी वो एयर के अंदर जाएंगी और एयर के स्ट्रक्चर्स को, जिसमें टिम्पैनिक कैविटी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सेमी सर्कुलर कैनाल और एक्सटर्नल एयर मीएटस है, जिसको ये पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी सप्लाई करती है। इसके अलावा ये क्यूटेनियस सप्लाई भी करती है, और जो क्यूटेनियस सप्लाई होगी पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी की वो होगी ऑरिक्यूलर रीजन में। तो ये जो सारा ऑरिक्यूलर रीजन है एयर के आसपास यहाँ पे, और टेम्पोरल जो रीजन है वहाँ पर, और इसके अलावा पैरोटिड ग्लैंड को भी ये सप्लाई करती है। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो कुछ पैरोटिड ग्लैंड को भी सप्लाई करेंगी और क्यूटेनियस सप्लाई भी करेंगी ऑरिकुलर और टेम्पोरल रीजन में। पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी के बाद एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से ओरिजिनेट होती है एक मेजर आर्टरी जिसका नाम है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ये जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है ये एक मेजर आर्टरी है जो कि टेम्पोरल रीजन के अराउंड मसल्स को, स्किन को और फेशिया को सप्लाई करेगी। ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस, इसकी बहुत सी ब्रांचेस होती हैं जिसमें कुछ पैराइटल ब्रांचेस होंगी। जो पैराइटल ब्रांचेस होंगी वो पैराइटल रीजन को सप्लाई करेंगी। इस तरीके से जो फ्रंटल ब्रांचेस होंगी वो फ्रंटल रीजन को सप्लाई करेंगी, और ऑर्बिटल जो ब्रांचेस होंगी वो आई ऑर्बिट के अराउंड होंगी, वहाँ सप्लाई करेंगी। इसकी एक पैरोटिड ब्रांच होती है, और जो पैरोटिड ब्रांच है वो पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई कर रही होती है। इसके अलावा इसकी दो मेजर ब्रांचेस होती हैं। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की मेजर ब्रांचेस में शामिल है जाइगोमेटोटेम्पोरल आर्टरी, और ये ओरिजिनेट होती है टेम्पोरल फोसा में सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी से, और ये सप्लाई करती है ऑबिक्युलरिस ऑक्यूलाई मसल को। ये जो ऑबिक्युलरिस ऑक्यूलाई मसल है ये वो मसल है जो आई ऑर्बिट के अराउंड मौजूद होता है, और ये फेशियल मसल है जिसको ये जाइगोमेटो ऑर्बिटल आर्टरी सप्लाई करती है। इसके अलावा ये एनेस्टोमोसिस करती है विद द ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है वो आई ऑर्बिट में मौजूद होती है, और ये जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है ये ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, और इसकी ब्रांचेस होती हैं लैक्रिमल ब्रांचेस और पैल्पेब्रल ब्रांचेस। तो इस तरीके से जो है वो इसकी कुछ ब्रांचेस होंगी लैक्रिमल और पैल्पेब्रल ब्रांचेस, जिसके साथ ये जाइगोमेटो ऑर्बिटल आर्टरी एनेस्टोमोसिस करती है। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की दूसरी मेजर ब्रांच है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी जो है वो मौजूद होती है जाइगोमेटिक आर्च के बिल्कुल पैरेलल, और जो पैरोटिड ब्रांच होती है उसके साथ साथ ये भी ओरिजिनेट होगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो पैरोटिड ब्रांच होगी सुपरफिशियल टेम्पोरल की, तो उसके साथ ही ये ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी भी ओरिजिनेट होती है। और ये जो ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी है ये सप्लाई करती है पैरोटिड डक्ट को, और इसके अलावा यहाँ पर मौजूद होता है मैसेटर मसल जो कि मैस्टिकेशन में हेल्प करता है, तो उस मैसेटर मसल को भी सप्लाई करेगी। और इसके अलावा मैसेटर मसल के अराउंड ये क्यूटेनियस सप्लाई भी करती है, जो स्किन और सब क्यूटेनियस टिश्यू है वहाँ पर भी सप्लाई करेगी ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। मैंडिबल की नेक की पोस्टीरियर साइड पे और इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से एक मेजर आर्टरी ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है मैक्सिलरी आर्टरी। और ये जो मैक्सिलरी आर्टरी है ये डीप आर्टरी है, और जो डीप फेशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये उसको सप्लाई करती है, जिसमें मैक्सिला है, मैंडिबल है, डीप फेशियल एरियाज़ हैं, और ड्यूरा मैटर है उसको सप्लाई करेगी, नेज़ल कैविटी को, हार्ड और सॉफ्ट पैलेट को, और इसके अलावा टेरिगॉइड, इंफ्राटेम्पोरल फोसा और सेगमेंट ऑफ टेरिगोपेलेटाइन फोसा को भी ये मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई करती है। ये मैक्सिलरी आर्टरी और उसकी ब्रांचेस हैं, और मैक्सिलरी आर्टरी के वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं लेकिन कुछ यहाँ पर मेजर ब्रांचेस मौजूद हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें ये पोस्टीरियर और डीप टेम्पोरल आर्टरी है, और इसके साथ ही जो है वो इंटीरियर टेम्पोरल आर्टरी मौजूद होगी। तो ये जो पोस्टीरियर और इंटीरियर टेम्पोरल आर्टरीज़ हैं ये टेम्पोरलिस मसल को सप्लाई करती हैं और टेम्पोरल फोसा में मौजूद होती हैं। तो टेम्पोरल रीजन की जो स्किन होगी, सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा, उसको भी ये दोनों आर्टरी सप्लाई करेंगी। इसके अलावा मैक्सिलरी आर्टरी की
ब्रांच है इंफीरियर एल्व्यूलर आर्टरी। ये जो इंफीरियर एल्व्यूलर आर्टरी है ये सप्लाई करती है लोअर जॉ को। तो लोअर जॉ के जितने भी टीथ होंगे, जो स्ट्रक्चर होगा, उसको सप्लाई करेगी इंफीरियर एल्व्यूलर आर्टरी। उसके बाद बक्कल आर्टरी जो है वो अपर जॉ को और बक्सिनेटर मसल को सप्लाई करती है। और दो और भी आर्टरीज ओरिजिनेट होती हैं मैक्सिलरी आर्टरी से, जिनका नाम है मीडियल टेरिगॉइड आर्टरी, और उसके साथ ही मौजूद होगी लैटरल टेरिगॉइड आर्टरी। तो ये जो लैटरल और मीडियल टेरिगॉइड आर्टरीज हैं ये सप्लाई करती हैं लैटरल और मीडियल टेरिगॉइड मसल को, जो कि मसल ऑफ मेस्टिकेशन है। उसके बाद मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऑर्बिट की इंफीरियर साइड पे मौजूद होगी। तो ये मैक्सिलरी आर्टरी से ओरिजिनेट होती है इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, और फिर ये ऑर्बिट में एंटर हो जाती है और वहाँ पर ये सप्लाई करेगी। और फिर उसके बाद जो इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन होता है मैक्सिला के अंदर, वहाँ से ये एग्जिट करती है, बाहर आती है, और फिर जो नोज़ की लैटरल साइड होती है वहाँ पर ये इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी सप्लाई करती है। तो ये सारी जो ब्रांचेस हैं ये मैक्सिलरी आर्टरी की हैं, जो कि डीप मैक्सियोफेशियल स्ट्रक्चर या डीप मैक्सियोफेशियल रीजन को सप्लाई करेगी। उसके बाद एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से ओरिजिनेट होती है फेशियल आर्टरी। और फेशियल आर्टरी जो है वो एक मेजर आर्टरी है और इसकी ब्रांचेस होती हैं, कुछ इसकी सर्वाइकल ब्रांचेस हैं और कुछ फेशियल ब्रांचेस हैं। सर्वाइकल रीजन में जो इसकी सर्वाइकल ब्रांचेस होंगी उसमें असेंडिंग पैलेटाइन, टॉन्सिलर, सबमेंटल और ग्लैंडुलर है। और फेस में इसकी ब्रांचेस होती हैं इंफीरियर सुपीरियर लेबायल, लैटरल, नेज़ल, एंगुलर, और ये सप्लाई करती है मसल्स ऑफ फेस को और स्किन ऑफ फेस को। कुछ मेजर आर्टरीज फेशियल आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस भी करती हैं, जिसमें ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी है। और ये जो ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी है ये भी एनास्टोमोसिस करती है फेशियल आर्टरी के साथ। और इसके अलावा बक्कल आर्टरी थी मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच, बक्कल आर्टरी, वो भी एनास्टोमोसिस करती है इस फेशियल आर्टरी के साथ। और फेशियल आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच है एंगुलर आर्टरी, और ये जो एंगुलर आर्टरी है ये एनास्टोमोसिस करती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी के साथ। ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है वो इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच थी। तो ये जो टर्मिनल ब्रांच है फेशियल आर्टरी की एंगुलर आर्टरी, ये एनास्टोमोसिस करेगी ऑप्थेल्मिक आर्टरी और उसकी ब्रांचेस के साथ। फेशियल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस। फेशियल आर्टरी की जो प्रॉक्सिमल ब्रांच है उसका नाम है सबमेंटल आर्टरी। और जो सबमेंटल आर्टरी है, नाम से पता चल रहा है कि चिन या मेंटल जो प्रोसेस होगा मैंडिबल का उसके बिल्कुल नीचे मौजूद होगी सब में। ये जो सबमेंटल आर्टरी है इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, एक सुपरफिशियल ब्रांच होती है और एक डीप ब्रांच होती है। जो सुपरफिशियल ब्रांच होगी वो सप्लाई करेगी डिप्रेसर लिबाई इंफीरियोरस मसल को, और जो डीप ब्रांच होगी वो मसल्स और बोन्स के दरमियान में मौजूद होगी। और ये जो डीप ब्रांच है ये एनास्टोमोसिस करती है इंफीरियर लिबाइल आर्टरी के साथ। तो इस तरीके से ये जो है वो इंफीरियर लिबाइल आर्टरी है, उसके साथ जो डीप ब्रांच है सबमेंटल आर्टरी की वो एनास्टोमोसिस करेगी। फेशियल आर्टरी की वो ब्रांचेस जो सप्लाई करती हैं अपर और लोअर लिप को, उनका नाम है लिबाइल आर्टरीज़। तो ये जो है वो सुपीरियर लिबाइल आर्टरी है। सुपीरियर लिबाइल आर्टरी जो है वो अपर लिप को सप्लाई करेगी, और इसी तरीके से जो है वो इंफीरियर लिबाइल आर्टरी है जो लोअर लिप को सप्लाई करेगी। उसके बाद टर्मिनल ब्रांच है फेशियल आर्टरी की। टर्मिनल जो ब्रांच है फेशियल आर्टरी की उसका नाम है एंगुलर आर्टरी, और जो एंगुलर आर्टरी है वो एनास्टोमोसिस करती थी ऑप्थेल्मिक आर्टरी के साथ। इसके अलावा ये जो एंगुलर आर्टरी है इसमें से कुछ ब्रांचेस जो हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं, जिसमें लैटरल नेज़ल आर्टरी है जो कि नोज़ की लैटरल साइड पे सप्लाई करेगी, और कुछ और हैं जैसे एक्सटर्नल नेज़ल आर्टरी है और डॉर्सल नेज़ल आर्टरी है। तो ये एक्सटर्नल नेज़ल आर्टरी, डॉर्सल नेज़ल आर्टरी और लैटरल नेज़ल आर्टरीज जो हैं वो नेज़ल कैविटी के अराउंड सप्लाई करती हैं। फेस और स्कैल्प की आर्टरीज में फिर है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी आई ऑर्बिट में मौजूद होती है और आई ऑर्बिट के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको सप्लाई करती है, और ये ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। लेकिन इसकी जो दो ब्रांचेस होती हैं वो मौजूद होती हैं फ्रंटल बोन पे, जिसमें ये सुप्राट्रॉक्युलर आर्टरी है, और इसके साथ ही मौजूद होती है सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। सुप्राट्रॉक्युलर और सुप्रा ऑर्बिटल दोनों ही ब्रांचेस हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। सुप्राट्रॉक्युलर और सुप्राऑर्बिटल
तो ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं सुप्राट्रॉकिलियर ब्रांच और सुप्रा ऑर्बिटल ब्रांच। ये सुप्राट्रॉकिलियर ब्रांच और सुप्रा ऑर्बिटल ब्रांच जो है वो सप्लाई करती है फ्रंटालिस मसल को। फ्रंटालिस मसल जो है वो फोरहेड का मसल है, तो ये उसको भी सप्लाई करेंगी। इसके अलावा जो सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी है वो सप्लाई करती है आई ऑर्बिट के ऊपर जो स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है उसको ये सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी सप्लाई करती है। और ये जो दोनों आर्टरीज हैं ये एनास्टोमोसिस करती हैं एंगुलर आर्टरी के साथ, जो कि ब्रांच है फेशियल आर्टरी की। आर्टरीज ऑफ फेस एंड स्कैल्प में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और उसकी ब्रांचेस हैं जो कि सप्लाई कर रही थी फेस और स्कैल्प को, और ब्रांचेस में शामिल थी ऑक्सीपिटल आर्टरी जो कि ऑक्सीपिटल रीजन में मौजूद थी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जो कि ऑरिकुलर रीजन में थी, एयर की पोस्टीरियर साइड पे जो ऑरिकुलर रीजन है। उसके बाद मेजर आर्टरी थी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और उसकी कुछ ब्रांचेस थी जिसमें मिडल टेम्पोरल आर्टरी है, और इसके अलावा पेराइटल ब्रांचेस थी, फ्रंटल ब्रांचेस थी और कुछ मेजर ब्रांचेस थी जिसमें ओमेटो ऑर्बिटल आर्टरी उसकी मेजर ब्रांच है, और ट्रांसवर्स जो फेशियल आर्टरी है वो मेजर ब्रांच है। फिर मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी जो है वो डीप आर्टरी है जो कि डीप मैक्सियोफेशियल रीजन को एरियाज को सप्लाई करती है, और इसकी ब्रांचेस थी इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी, पोस्टीरियर डीप टेम्पोरल आर्टरी, बक्कल आर्टरी, इंटीरियर डीप टेम्पोरल आर्टरी। उसके बाद फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी भी मेजर आर्टरी है जो कि फेस के स्किन को और मसल को सप्लाई कर रही थी, और इसकी ब्रांचेस थी सबमेंटल आर्टरी, सुपीरियर लेबाइल आर्टरी, इंफीरियर लेबाइल आर्टरी, और फिर ये फेशियल आर्टरी टर्मिनेट होती थी एज एंगुलर आर्टरी। तो आज हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट आर्टरीज ऑफ फेस एंड स्कैल्प। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।